और मेरा बच्चा नहीं पता नहीं किस हाल में होगा, उसको प्लीज बाजियाब करवाएं। वज़ीर आज़म साहब सुन ले, मेरे 14 साल बाद बेटा पैदा हुआ था, 14 साल बाद, जिसको मैंने उठा के भी नहीं देखा, गोद में बिठा के भी नहीं देखा। 14 साल बाद पैदा हुआ, अभी तो एक दिन का था। हर जगह पे हम लोग गए हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। वो औरत बाहर घूम रही है आजाद, प्लीज पुलिस वालों से भी कहें वो हमारी बात सुने। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बड़ा हीनियस किस्म का ऑफेंस है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइज चुगताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम मौजूद है कसूर में वाक़या। इस वक्त हम एक अंदरून इलाका है कसूर में, यहाँ पर इस वक्त घर में मौजूद है। ये जो मेरे साथ आपको जो भाई नज़र आ रहे हैं, 5 माह कबल इनका बेटा पैदा हुआ। पहले एक बेटी पैदा हुई, उसके 14 साल बाद अल्लाह ने इनको एक बेटे की सूरत में एक औलाद जैसी नेमत से नवाजा। अब 14 साल के बाद पैदा होने वाला बेटा, उसकी क्या एक जो वालिदैन के लिए या उस ख़ानदान के लिए क्या खुशी हो सकती है, इसका अंदाज़ा हर माँ बाप लगा सकते हैं बखूबी। आज 5 माह हो चुके हैं जब इनका बेटा पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद जब इनका बेटा पैदा हुआ और हॉस्पिटल के जो मुलाजमीन हैं उनमें से एक खातून उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो गई। और बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद और बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना जब वो पैदा हुआ था। उसके बाद मेरा ख्याल है एक भी दफ़ा जो माँ है वो अपने बच्चे को अपने सीने से नहीं लगा सकी, और वो जो ममता का जो एहसास है वो उसको महसूस भी नहीं कर सकी कि जब ये वाक़या हो चुका है। मेरा ख्याल है गरीब होना ही बहुत काफ़ी है, लेकिन इतना बड़ा गम और दुख शायद एक माँ ही समझ सकती है। मैं ख़ुद एक बाप हूँ, लेकिन मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि एक माँ के दर्द को और सुने। एक माँ के दर्द को आप महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जो माँ है उसके दर्द को और उसके आंसुओं को देख तो सकते हैं कि वो एक अपने बच्चे की याद में किस तरह से तड़प रही है। जी बाजी बताएं, क्या जब आप हॉस्पिटल में थी तो बेसिकली आप तो उस कंडीशन में नहीं थी कि आप उसको देख सकते, आपके साथ जो खातून थी या जो आपकी केयर के लिए गई थी उनको नहीं पता लगा कुछ भी? कैसे हुआ ये सारा? ज़रा बताइए। मेरी आपकी गांव में रहती थी ना, उसको इतना नहीं पता, यहाँ पे शहर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है इनके रूल्स वगैरह नहीं पता। वो जो औरत आई है ना, बदतमीज़ औरत, जिसको घटिया औरत कहते हैं, तो वो आई है, तो वो मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती मुझसे इंजेक्शन लगवाने के लिए ले गई है मेरी आपी से। तो वो लेके गई है ना, तो लेके भागी, उसे कहने लगी। ये जब बच्चा अभी लेबर रूम में ही था? जी ऊपर सेकंड वार्ड में था, ऑपरेशन हुआ था ना 14 साल बाद, तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा था। और जालिम औरत ने क्या किया है, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की वो सिक्योरिटी गार्ड है, उनको हमने खुद ट्रेस किया है। काइने सी कॉपी थी, उसके ज़रिए हम लोगों ने खुद ट्रेस किया है, खुद पकड़वाया है, और आज अदालत ने बाज़ियाबी करवा दी है। क्या हुकूमत को नज़र नहीं आता? कहाँ हम लोग नहीं गए। आपने अपने बच्चे को एक दफ़ा पकड़ के देखा? एक दफ़ा भी नहीं उठाया, मेरा ऑपरेशन हुआ था, कैसे उठाते? 24 घंटे भी नहीं हुए थे जब वो ले भी गई है। हमारे नुमाइंदे गनी महमूद कसूरी ने जब इसको हाईलाइट किया तो उसके बाद पुलिस में भी थोड़ी सी हलचल ज़रूर मची। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी सिवाय FIR के किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं है। और सूरत हाल ये है कि जो मुलजिमा जो नॉमिनेट हो चुकी हैं, जिसको मकामी जो इस इलाके के जो DSP हैं, SHO और जितने भी आला हुकाम हैं, उन्होंने इसको नॉमिनेट कर दिया है कि ये खातून ही है जिसने इस बच्चे को उठाया है। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन का हाल ये है कि अभी तक वो खातून गिरफ्तार भी नहीं हो सकी। वो बेल पे थी, लेकिन आज भी उनकी जब बेल कैंसिल हुई है तो वो वहाँ से फरार हो चुकी थी। और इससे बड़ा गम ये कि 5 माह हो चुके हैं और वो बच्चा अभी तक लापता है, और पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान ज़रूर है। कसूर का अगर आप नाम लें तो यहाँ पर खाने और दूसरी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं और समझते हैं, लेकिन कसूर की एक ख़ास पहचान भी गुज़िश्ता चंद सालों से जो बहुत ज़्यादा मंजरे हम पे आ गई है, ज़्यादतियों के हवाले से, ख़वातीन के साथ हों या बच्चों के साथ हो। कसूर का एक जो बहुत ज़्यादा जो नाम है पूरी दुनिया में जाना जाता है। जो हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं असल सूरत हाल और वाक़या तो यही बताएंगे हमें। जी भाईजान बताइएगा, आपका ये जो बच्चा था कितने साल बाद पैदा हुआ और क्या आपने उसका नाम रखा? जी 14 साल बाद पैदा हुआ, अभी तो एक दिन का था, नाम तो रखा ही नहीं अभी उसका। हाँ जी भाई, वो और तो पहले ही उठा के ले गए। अगर आप अल्लाह ताला आपकी वो उसको आपके गोद में दे दे, दोबारा से सलामती के साथ दे दे, अगर होता तो आप उसका क्या नाम रखते? यूसुफ।
अच्छा, हाँ जी। तो कैसे आप जरा बताएं, क्या आपको पता नहीं लगा या आप हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे? मैं मौजूद नहीं था ना, अच्छा, तो औरत ने वो ड्रामा करके वो लेके गई। आपने उस औरत को देखा? वो तो मैंने तो नहीं ना वहाँ पे देखा, वो नहीं, मेरे नहीं, साली ने देखा जब ना। जब आगे ये मामला चला हाँ। तो क्या सीसीटीवी फुटेज हाँ जी, वो वहाँ पे भी वो देखा। बिल्कुल मौजूद है? हाँ जी। आपने पुलिस को वो दी? हाँ जी, ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये DHQ कसूर वाला। अच्छा, हाँ जी, तो यानी कि ये मेन हॉस्पिटल हाँ है जी, कसूर से? हमने फिर CCTV कैमरे की मदद से वो ट्रेस किया उसको, तो एक फ़ोटो कापी भी वो उसने दी थी, उसकी मदद से हमने वो चिल्ड्रन अस्पताल में ट्रेस किया, वो औरत मिल गई। अच्छा। तो उसके पुलिस का अभी तक इस मामले में क्या सा ताउन रहा है आपके साथ, क्योंकि 5 माह हो गए और आपके पुलिस- बच्चे का भी नहीं कोई पता और ना उस खातून का? पुलिस नियत से काम करे तो 2 दिन में काम हल हो जाएगा। दिल तो यही करता है कि वो उसको फायर मार दूँ मैं, यही दिल तो करता है। बच्चे की याद तो आती होगी क्योंकि बस आपने तो देखा भी वो नहीं है। तो वो हमने देखा है, वो तो रोज़ाना याद आती है। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद तैयब है और मेरा ये बच्चा जो अगर नैब हुआ है, ये मेरा भांजा था। और कैमरों की मदद से फिर हम उस औरत ने एक जो है वो ID कार्ड की कापी वो हमारी औरत को दी थी, हमारी मतलब जो अटेंडेंट थी। उसकी वजह से फिर जो है ना इस औरत को शाहिदा नामी जो इस लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड है उसको ट्रेस किया गया और उसको फिर पुलिस ने जो है ना वो तफ्तीश के लिए उनको लेके भी आए। वो दौरान तफ्तीश उसने एडमिट भी किया, माना भी कि मैं बच्चा लेके गई हूँ, लेकिन बाद में जो है ना वो मुकर जाती थी। 2-3 दिन वो कहती रही है कि मैं बच्चा मैंने लिया था, मैंने बच्चा फ़रोख्त करना था। अच्छा, 1 लाख रुपए के वजह में। यहाँ मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि जी। जब उसने एडमिट किया पुलिस वालों के सामने, तो क्या उस वक्त पुलिस वालों ने कहा नहीं, पूछा नहीं उससे या आपने वो डिमांड नहीं की कि भाई अगर जब ये इसे मान रही है तो ये बच्चा गया कहाँ, ये बताए? तो वो बाद में कहती थी कि मैंने जो है ना इस बच्चे को लिलियानी जो है ना नहर में, बच्चा फौत हो गया, मैंने लिलियानी नहर में फेंक दिया था। लेकिन ये सारे उसके बहाने थे, झूठ बोल रही थी। लेकिन बच्चा उसने बच्चा हो या कोई नौजवान हो, कोई भी लाश, उसका एक टाइम है हाँ। और 4-5 दिनों में ऊपर आ जाती हाँ है। जी। तो क्या आपने कोई इस किस्म की भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की? इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस, बाकायदा वहाँ पे नहर पे भी गई है, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिली। इस मुजरमा को लेके वहाँ पे गई है, लेकिन जो है ना यानी कि उस उसने निशानदेही की निशानदेही कि किया कि यहाँ फेंका है, लेकिन वो बच्चा वहाँ पे नहीं था। झूठ बोला उसने, उस वक्त नहर ही खुश्क थी, पानी भी नहीं था उसमें के अंदर। झूठ बोला है। तो उसके बाद जो है ना तफ्तीश के दौरान उसने 2 ख़वातीन का भी नाम लिया था कि मैंने उनको बच्चा देना है। फिर चिल्ड्रन अस्पताल की, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर, सिक्योरिटी गार्ड, इसका मियाँ जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे, और सिक्योरिटी गार्डों का वो सुपरवाइज़र है। तो उसने जो है ना खान मोहम्मद उसका अभी भी वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है? अभी भी ड्यूटी कर रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड है और वो वहाँ पे सिक्योरिटी का इंचार्ज है। तो उसकी ये बीवी है जिसने ये बच्चा अगवा किया है। और अभी जो है ना इन्होंने अपनी अबूरी ज़मानतें करवा ली थी कसूर मतलब है कि जुडिशरी से। अभी आज जो है ना उसकी जो है ना वो ज़मानतें फिर कैंसिल हो गई हैं। ये सारी यानी पूरे शवाहिद के साथ उसने जज साहबान ने उनकी ज़मानतें कैंसिल कर दी हैं। तो अब हमारी यही दरख्वास्त है DPO साहब कसूर से और इस तरह IG साहब पंजाब से कि जो मुजरमा वाक़यातन पुलिस ने भी उसको मुजरम करार दिया है और इस तरह जुडिशरी ने जज साहबान ने भी उनको मुजरम करार दिया है, उनकी ज़मानतें भी कैंसिल कर दी हैं। और हमारी यही दरख्वास्त है कि इस मुजरमा को फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए और हमारा बच्चा जो है वो वागज़ार करवाया जाए। हमारी वज़ीर आला पंजाब और इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से भी गुजारिश है कि बज़ाते खुद इस मामले के अंदर इंटरेस्ट लेके हमारे बच्चे को वागज़ार कराया जाए। बताइएगा। इसमें जो पर्चा जो काटा गया है उसमें जो प्रोविजन लगी है वो 363 की प्रोविजन लगी हुई है, जबकि ये जो प्रोविजन बनती थी 364A PPC की प्रोविजन बनती है, जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ साथ इसकी सज़ा डेथ है। ये पहले जी, बेलेबल भी ये है? नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बड़ा हीनियस किस्म का ऑफेंस है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब बच्चे को किडनैप किया गया तो इलाके के अंदर पूरी हरारकी और अनारकी फैलाई गई। ये दहशतगर्दी की दफ़ा जो है ये उसका जुर्म है। मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है, यही इमरान खान से अपील है कि मेरे बच्चे को बाजियाब करवाएं। 5 माह हो गए हैं मेरे बच्चे को, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं हुआ। औरत पे पकड़ा, पहले ज़मानत पे ज़मानत जा रही है, अब वो उसकी दरख्वास्त खारिज हो गई और भाग ही गई है।
पुलिस से लेके ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो, सारे मिलकर कसूर की गरीब आवाम, कसूर के गरीब बच्चे, कसूर की गरीब बेटियों, और जो बिल्कुल इंसानियत से बिल्कुल आ रहे हैं ये लोग, और इन्होंने बिल्कुल अंधेर नगरी मचाई हुई है। ये इस माँ की आप बात सुन सकते हैं कि किस करब से वो गुजर रही होंगी। तो अब जो कितने साल बाद, आप 14 साल बाद अल्लाह ने आपको बेटा दिया? जी 14 साल बाद अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा था। जालिम औरत आई है और उसने मेरे बेटे को ज़बरदस्ती मुझसे छीन के इंजेक्शन लगवाने के बहाने ले गई। मेरी अपील है कि मैं मेरे बच्चे को बाजियाब करवाया जाए। 5 माह हो गए। क्या आज आपने उस औरत को देखा है जब वो कोर्ट पे आई? देखा हुआ है। तो क्या जब आपके सामने आई है तो क्या आपका दिल में उस वक्त क्या आपको कर रहा था कि क्या हो इसके साथ? उसको अजियत ना सजा देनी चाहिए। जैसे एक माँ को तड़पाया है ना उसने, उसको बदतर सजा मिलनी चाहिए। वैसे ही जैसे उसके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे छीन के देखते हैं, वो उसके दिल क्या कहता है। बच्चा को बाजियाब करवाने में ना बिल्कुल पुलिस नाकाम है। उन्होंने रिश्वत लेकर खाई हुई है, वो नहीं कर रही कुछ भी। अगर कुछ करती तो इस टाइम मेरा बच्चा मेरे पास होना था। उन्होंने हमें मीडिया से रोका, एहतजाज करने से भी रोका। हम लोग 24 घंटे हमें दे दे, हम बच्चा बाजियाब करवाएंगे। 24 घंटे की 5 माह हो गया, मेरा बच्चा नहीं बाजियाब करवाया उन्होंने। 24 घंटे का मीडिया तक नहीं हमें जाने दिया। तब वो कहते थे नहीं, मीडिया से बाहर बात लीक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस तरह कहते थे हमें। जब ये बच्चा वहाँ से गायब हुआ, आपको कितनी देर बाद पता लगा कि बच्चा यहाँ से जा चुका है? तकरीबन यानी कि 5 मिनट का फासला था। जहाँ पे इंजेक्शन लगते हैं ना हिफाजती, वो 5 मिनट का फासला था चल के आने में। और जब 10 मिनट लग गए होंगे, मेरी आपी जब मेरे पास पहुँची है ना, तो उन्होंने बताया तुम्हारे पास बच्चा आ गया। मैंने कहा नहीं। वो कहने लगी, वो मुझसे कहने लगी थी मैं खुद इंजेक्शन लगवा के ले आती हूँ, तो मुझे ये मेडिसिन लेके आओ। मुझे क्या पता था मैं मेडिसिन लेने की जाऊँगी तो वो ले जाएगी। उस वक्त हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया थी, क्योंकि आप वार्ड में थी, तो मैं कहती हूँ उस हॉस्पिटल में रूटीन वाइज हम चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। कुछ उसके निज़ाम हॉस्पिटल का नहीं ठीक। उधर सिफारिशें चल रही हैं, अपनी मर्जी तहत आप खुद हैं। और जिस वार्ड में हम लोग एडमिट थे, हमें शिफ्ट किया था 2nd वार्ड में, वहाँ पे कोई इंचार्ज नहीं थी, कोई आया नहीं थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कोई पूछ सके। यहाँ तक कि ये देखे दरवाजे पे अंदर जाएंगे ना, तो वो मुझे आपसे पूछेंगे भी नहीं क्या लेने जा रहे हो। अच्छा, आपको लगता है कि क्या शायद ये, चलो पुलिस का तो जो रवैया हमेशा से रहा ही है गरीब अवाम के साथ, लेकिन क्या अस्पताल की इंतज़ामिया भी आपको लगता है कि इस मकरू धंधे में मुलव्वस है? वरना उसको कैसे पता था? और भी हॉस्पिटल में बच्चे थे, बच्चियाँ भी थी, उसने मेरा ही बेटा उठाना था। मुलव्वस है बिल्कुल। और पुलिस को मैं कहूँगी कि वो रिश्वत लेके खा रही है। और वो ये जो आला हुक्मरान है जो कह रहे हैं करप्शन करते रहते हैं, उनको ज़रा नज़र नहीं आता कि एक माँ है, उसने कितनी दफ़ा अपीलें भी की हैं, दरख्वास्त वो वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे भी की है कि हमारा बच्चा हमें बाजियाब। किसी ने ताज़ियत तक नहीं, हुकूमत के कोई भी नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं है। DCO को भी, DCO के सामने हमने कितना दरख्वास्त वगैरह दी हैं, क्या कुछ नहीं किया हम लोगों ने, कुछ नहीं, हमारी सुनी नहीं जा रही। जी, जैसा कि आपको बताया है मोहतरमा ने कि उन्होंने हमें मीडिया से रोक दिया। ये जो माफिया बड़ा चालाक होशियार लगता है, उनको पता था कि हम किस तरह से इनको कार्रवाई से रोक सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ मीडिया पे हाईलाइट हो जाएगी उसके खिलाफ एक्शन भी उतना ही भरपूर आएगा जितना वो मीडिया पे स्ट्रॉन्ग होगा। और आप देख सकते हैं कि कितना मुनज़्ज़म वो लोग हैं कि उन्होंने किस तरह से इनको मीडिया से बाज रखा। के नज़दीक तो बेटा सबसे बड़ी नेमत थी और वही सबसे बड़ा लालच था, तो शायद ये उसी को देखते हुए चुप हो गए, जिसकी वजह से ये इतना जो तवील अरसा अब तक गुजर चुका है। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी आप लोग मिल चुके हैं, सब कुछ हो गया, कहीं सुनवाई नहीं हुई। एक कोशिश हम बागी टीवी के थ्रू कर सकते हैं कि हम आपकी ये जो दर्दमंदाना अपील है इसको हर जगह पहुंचा सके। तो एक आखिरी मैसेज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के लिए, कोई ऐसा मैसेज कि उनका दिल हिल जाए कि वाकई एक माँ की जो तरफ है उसका क्या इस वक्त आलम है। वज़ीर आज़म साहब सुन लें, मेरे 14 साल बाद बेटा पैदा हुआ था, 14 साल बाद, जिसको मैंने उठा के भी नहीं देखा, गोद में बिठा के भी नहीं देखा। 5 माह हो गए इस बात को। प्लीज़ मेरे बच्चे को बाजियाब करवाया जाए। हम लोगों ने हुकूमत तकरीबन हर जगह पे हम लोग गए हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। वो औरत बाहर घूम रही है आज़ाद, और मेरा बच्चा नहीं पता नहीं किस हाल में होगा। उसको प्लीज़ बाजियाब करवाएं। प्लीज़ पुलिस वालों से भी कहें वो हमारी बात सुने, हमारी बात सुने। जी व्यूअर्स, फाइज सुख्ताई, बागी टीवी, कसूर।